ये कहानी 19वीं शताब्दी की है, जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और मुगल साम्राज्य अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत के अंतिम सम्राट, एक कवि और संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने सत्ता से अधिक अपनी कविताओं और सूफियाना जीवन पर ध्यान दिया, लेकिन समय की राजनीति ने उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उन्हें देश की लड़ाई में कूदना पड़ा। 1857 का वर्ष था जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। यह विद्रोह अचानक और अराजकता के बीच शुरू हुआ, लेकिन इसका केंद्र दिल्ली बन गई। भारतीय सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से आशीर्वाद लिया और उन्हें इस विद्रोह का प्रतीकात्मक नेतृत्वकर्ता बनाया। जफर को अपनी उम्र और हालात का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने राष्ट्रप्रेम और देशवासियों की उम्मीदों के चलते इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। दिल्ली कुछ समय के लिए विद्रोहियों के कब्जे में आ गई थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ने जल्द ही फिर से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बहादुर शाह जफर, जिनके पास न तो पर्याप्त सैन्य बल था और न ही संसाधन, अंग्रेजों के सामने बेबस हो गए। विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य का अंत सुनिश्चित कर दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने उन्हें उनकी उम्र और स्थिति का भी लिहाज नहीं किया। मुकदमे के बाद उन्हें रंगून, आज का यंगून, म्यांमार, निर्वासित कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहादुर शाह जफर ने एकांत और उदासी में वक्त बिताया। रंगून में निर्वासन के दौरान जफर ने अपने दर्द और निराशा को अपनी कविताओं में व्यक्त किया। उनकी एक प्रसिद्ध गज़ल के ये शब्द उनकी मनोदशा को पूरी तरह से दर्शाते हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम में नापायदार में। बहादुर शाह जफर का निधन 1862 में रंगून में हुआ। उनके निधन के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय भी समाप्त हो गया। उन्हें एक अज्ञात कब्र में दफनाया गया और उनका सपना कि वह एक दिन अपने प्रिय दिल्ली में दफन होंगे, अधूरा रह गया। ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जो सत्ता के शिखर से धीरे धीरे गिरते हुए इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। बहादुर शाह जफर का जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्ता और राजमहल कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन एक सच्चे शायर और देशभक्त की भावना हमेशा जीवित रहती है। उनकी कविताएं और उनके संघर्ष आज भी हमें प्रेरणा देते हैं।